एक ऐसा कुआं जिससे हजारों साल से पानी निकाला जा रहा है। हर साल करोड़ों लोग उसका पानी पीते भी हैं और लाखों लीटर अपने साथ दुनिया भर में भी ले जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर वो कभी सूखता क्यों नहीं। आखिर इसका राज क्या है? क्या वहां जमीन के नीचे कुछ ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में साइंस भी कंफ्यूज्ड है? आखिर कैसे ये पानी 4000 साल से लोगों की प्यास बुझाता आ रहा है? चलिए इन राजों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे मशहूर पानी कौन सा है, तो शायद बहुत से लोग एक ही नाम लेंगे, जमजम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों लोग जमजम पीते हैं, फिर भी उनमें से बहुत कम लोग इसकी पूरी कहानी जानते हैं। अक्सर लोगों को बस इतना मालूम होता है कि इसका कनेक्शन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से है। लेकिन जब हम जमजम की हकीकत को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जमजम कोई झील नहीं है, जमजम कोई बड़ा तालाब भी नहीं है। ये एक कुआं है जो मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ के करीब मौजूद है। आज हरम शरीफ में आने वाले लाखों लोग जमजम पीते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने उस असली कुएं को अपनी आंखों से देखा होता है। इसकी वजह यह है कि समय के साथ पानी लोगों तक पहुंचाने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। आज मशीनें हैं, पंप हैं, पानी की जांच करने वाले सिस्टम हैं और ऐसा पूरा इंतजाम है जो लाखों लोगों तक साफ और अच्छी तरह जांचा हुआ पानी पहुंचाता है। लेकिन यहीं एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये सिर्फ एक साधारण कुआं है तो फिर इतना पानी आता कहां से है? क्योंकि बात कुछ 100 या कुछ हजार लोगों की नहीं है। हर साल हज और उम्रा के लिए दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान मक्का पहुंचते हैं। लगभग हर आने वाला शख्स जमजम पीता है। बहुत से लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी कई लीटर पानी साथ लेकर जाते हैं। फिर भी ये सिलसिला रुकता नहीं। यहीं से मामला और भी हैरान करने वाला हो जाता है। जब जमजम पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह कुआं जमीन के नीचे मौजूद पानी के एक बड़े सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी धरती के अंदर पानी के ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए पानी लगातार यहाँ तक पहुँचता रहता है। जमजम का कुआं मक्का की एक घाटी में है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यह कुआं जमीन के नीचे पत्थरों की एक ऐसी परत से जुड़ा है जो बारिश के पानी को सोख लेती है। मक्का और उसके आसपास के पहाड़ों पर जब भी बारिश होती है तो वो पानी जमीन के अंदर रिस कर इस कुएं के सोर्स को दोबारा भर देता है। यहाँ की रेतीली और पथरीली जमीन पानी को बहुत तेजी से छानकर फिल्टर करके कुएं तक पहुंचाती है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक जमजम के कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो उसकी जगह नया पानी बहुत तेजी से वापस आ जाता है। हज या उम्रा के दौरान जब पानी बहुत ज्यादा तादाद में निकाला जाता है तो कुएं का वाटर लेवल थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन सिर्फ 11 से 12 मिनट के अंदर ये पानी दोबारा अपने पुराने लेवल पर आ जाता है। ये बैलेंस इसे कभी सूखने नहीं देता। जमजम का कुआं लगभग 30.5 मीटर 100 फीट गहरा है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा नीचे के ठोस पत्थरों में है। इन पत्थरों की दीवारों से पानी लगातार 24 घंटे कुएं के अंदर आता रहता है। आमतौर पर पुराने कुओं में काई जम जाती है या कीड़े पड़ जाते हैं जिससे पानी का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन जमजम के पानी में कोई भी बैक्टीरिया या काई नहीं जमती। इस वजह से इसका नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम हजारों सालों से बिना किसी रुकावट के साफ चल रहा है। लेकिन सवाल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो सिर्फ पानी निकलने की एक आम जगह होती तो इतने लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल के बाद इसकी कहानी शायद कुछ और होती। और यही वो जगह है जहां जमजम की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि इतिहास, ईमान और एक ऐसी घटना की तरफ मुड़ती है जिसने हमेशा के लिए इस धरती का नक्शा बदल दिया। दोस्तों, जमजम को समझना है तो हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। उस दौर में जब आज की तरह मक्का में रोशनी, इमारतें और लाखों लोगों की भीड़ नहीं थी। उस समय ये इलाका एक वीरान और सुनसान घाटी था। दूर दूर तक ना कोई बस्ती थी, ना खेती, ना पानी का कोई दिखाई देने वाला जरिया। ऐसे ही माहौल में अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके छोटे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस घाटी में छोड़कर वापस चले गए। जरा सोचिए उस वक्त का नजारा कैसा होगा।
चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, सर पर तेज धूप और साथ में एक छोटा बच्चा। शुरुआत में जो थोड़ा बहुत पानी और खाना था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर वो नाजुक घड़ी आई जहां एक तरफ मासूम बच्चे की प्यास थी और दूसरी तरफ अल्लाह पर पूरा भरोसा। प्यास बढ़ने लगी। छोटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेचैन होने लगे। एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में देख रही थी, लेकिन आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। यहीं से शुरू होती है वो कोशिश जिसकी याद आज भी हर हाजी और उम्रा करने वाला अपनी सई के जरिए दोहराता है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा पहाड़ी की तरफ गईं। वहां से दूर दूर तक देखा, कोई पानी नहीं। फिर वो मरवा की तरफ गईं, वहां भी कोई पानी नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर 7 बार सफा और मरवा के बीच दौड़ लगाई। ध्यान दीजिए, उन्हें ये नहीं मालूम था कि पानी कहाँ मिलेगा। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि उनकी दौड़ का नतीजा क्या होगा, लेकिन वो कोशिश करती रहीं। यही वो सबक है जो इस पूरे वाकये के दिल में छुपा हुआ है। इंसान कोशिश करता है और नतीजा अल्लाह देता है। फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। रिवायतों में आता है कि नन्हे इस्माइल प्यास की वजह से जहां अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए। जमीन पर ऐसा असर हुआ कि वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। जिस जगह कुछ देर पहले वीरानी थी, वहीं अब पानी फूट रहा था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम तेजी से उस पानी की तरफ बढ़ी। उन्हें डर था कि कहीं पानी बहकर इधर उधर ना फैल जाए, इसलिए वो उसे रोकने और इकट्ठा करने लगी। रिवायतों में आता है कि वो बार बार जमजम यानी रुक जाओ कह रही थी। यहीं से इस मुबारक पानी का नाम जमजम मशहूर हुआ। लेकिन उस समय शायद किसी इंसान ने यह नहीं सोचा होगा कि एक प्यासे बच्चे के लिए निकलने वाला यही पानी एक दिन पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की पहचान बन जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल बाद भी उस वाकये की याद सिर्फ तारीख की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी हर हाजी और उम्रा करने वाला सही के जरिए उसे दोहराता है। जब कोई इंसान हरम शरीफ में जाता है और हर तरफ जमजम के कूलर देखता है, जब दिन रात हजारों लोग उसे पी रहे होते हैं, जब लोग अपने साथ कई कई लीटर पानी लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे होते हैं, तब इंसान के मन में यह सवाल जरूर उठता है, आखिर ये सिलसिला चल कैसे रहा है। यहीं पर न्यू टेक्नोलॉजी की रिसर्च कुछ जवाब देती है। यही वजह है कि जमजम पर लगातार नजर रखी जाती है। पानी कितना है इसकी जांच की जाती है और ये भी देखा जाता है कि उसका पानी साफ रहे। यानी आज जब कोई हाजी या उम्रा करने वाला जमजम पीता है तो उसके पीछे सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि एक पूरा इंतजाम काम कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। साइंस हमें यह बता सकती है कि पानी कहाँ से आ रहा है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, उसका पानी कितना साफ है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। आखिर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस पानी से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? क्यों लोग इसे सिर्फ प्यास बुझाने वाला पानी नहीं मानते? इसका जवाब इतिहास में भी है और ईमान में भी। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जमजम के पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जिनकी वजह से उसका स्वाद आम पानी से थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। लेकिन मुसलमानों के लिए उसकी सबसे बड़ी अहमियत सिर्फ यही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी अहमियत वो मुकाम है जो उसे इस्लाम में मिला। जरा सोचिए, दुनिया में अनगिनत कुएं हैं, अनगिनत नदियां हैं, अनगिनत झरने हैं, लेकिन कितने पानी ऐसे हैं जिनका जिक्र अहादीस में मिलता है? कितने पानी ऐसे हैं जिन्हें पीते समय दुआ करने की तालीम दी गई हो? कितने पानी ऐसे हैं जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान बरकत का जरिया समझते हैं? यहीं से जमजम की कहानी एक साधारण पानी की कहानी नहीं रहती। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी बन जाती है जो एक माँ की कोशिश, एक बच्चे की प्यास, अल्लाह की रहमत और करोड़ों लोगों के ईमान को आपस में जोड़ देता है। और जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक बातों की तरफ देखते हैं तो ये कहानी और भी गहरी हो जाती है। दोस्तों, जमजम की सबसे बड़ी खासियत उसके स्वाद, मिनरल्स में और सिर्फ इस बात में नहीं है कि वो हजारों साल से मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये बातें हैं
जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस में मिलती है। यही वजह है कि जब कोई मुसलमान जमजम पीता है तो वो सिर्फ पानी नहीं पी रहा होता, बल्कि एक ऐसी नेमत से जुड़ रहा होता है जिसकी अहमियत सदियों से दिलों में जिंदा है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी उसी मकसद के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए। सुनन इब्न माजा की हदीस 3062 का मफहूम यही है। यही वजह है कि आज भी जब लोग जमजम पीते हैं तो उसके साथ दुआ भी करते हैं। कोई अपनी सेहत के लिए दुआ करता है, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई रोजी में बरकत की दुआ करता है, कोई अपने गुनाहों की माफी मांगता है। सोचिए, दुनिया में शायद बहुत से लोग पानी पीते होंगे, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो हर घूंट के साथ अपने रब से उम्मीदें जोड़ रहे हों। यही वो बात है जिसकी वजह से जमजम सिर्फ पानी नहीं रह जाता। फिर एक और मशहूर रिवायत मिलती है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर वाक़या अहादीस में मिलता है। उन्होंने बताया कि वो लगभग 30 दिनों तक मक्का में रहे और उनके पास जमजम के पानी के अलावा कोई खाना नहीं था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये सुना तो आपने फरमाया, ये मुबारक पानी है, ये खाने वाले के लिए खाना है। सही मुस्लिम की हदीस 2473 का मफहूम यही है। जरा गौर कीजिए, आज भी करोड़ों लोग जमजम पीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी इसे किस नजर से देखते थे। उनके लिए ये सिर्फ प्यास बुझाने वाला पानी नहीं था, बल्कि एक मुबारक नेमत था। और एक और बात भी बड़ी दिलचस्प है। कई लोगों ने बचपन से यह सुना होगा कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, लेकिन जमजम के बारे में अहादीस में यह भी मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद खड़े होकर जमजम पिया। इसी वजह से बहुत से उलमा ने लिखा है कि जमजम का खड़े होकर पीना जायज़ है, क्योंकि ये अमल खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से साबित है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बातों के बावजूद भी एक सवाल अभी बाकी है। अगर जमजम इतना अहम है, अगर लाखों लोग हर दिन इसे पीते हैं, तो क्या आज तक इसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका हमेशा एक जैसा रहा, या फिर समय के साथ इसके इंतजाम में भी बड़े बदलाव आए? और जब इसका जवाब सामने आता है तो पता चलता है कि हजारों साल पुरानी ये निशानी आज भी लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा इंतजाम किया गया है। दोस्तों, आज जब हम हरम शरीफ में जगह जगह जमजम के कूलर देखते हैं, ठंडा और साफ पानी आसानी से मिल जाता है, तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि पहले हालात कितने अलग थे। पुराने दौर में लोग सीधे जमजम के कुएं से पानी निकालते थे। ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन थी, ना बड़े पंप, ना पानी को दूर दूर तक पहुंचाने का कोई बड़ा इंतजाम था। लेकिन समय बदलता गया, हज और उम्रा करने वालों की तादाद बढ़ती गई। जो जगह कभी वीरानी थी, वहां लाखों लोगों का आना जाना शुरू हो गया। फिर वो दौर आया जब जमजम को सुरक्षित तरीके से लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए नए इंतजाम करने पड़े। आज जमजम का पानी निकाला जाता है, उसके पानी की लगातार जांच की जाती है, फिर उसे हरम शरीफ और दूसरी जगहों तक पहुंचाया जाता है। यानी एक तरफ हजारों साल पुरानी ये निशानी है और दूसरी तरफ उसे लोगों तक पहुंचाने का बड़ा इंतजाम। लेकिन मेरे भाई, अगर हम सिर्फ मशीनों और सिस्टम की बात करके रुक जाएं, तो शायद जमजम की सबसे बड़ी सीख हमसे छूट जाएगी, क्योंकि जमजम की कहानी का सबसे गहरा हिस्सा सिर्फ उसके पानी में नहीं है, बल्कि उसकी शुरुआत में भी छुपा हुआ है। जरा फिर से उस मंजर को याद कीजिए, एक माँ, वीरान रेगिस्तान, प्यास से बेचैन बच्चा और चारों तरफ ऐसी खामोशी जहां इंसानी उम्मीद लगभग खत्म हो जाए। उस वक्त हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि पानी कहां से निकलेगा। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि कुछ ही देर बाद अल्लाह की रहमत किस तरह जाहिर होने वाली है। लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने सफा और मरवा के बीच दौड़ लगाई, फिर दौड़ लगाई और फिर दौड़ लगाई। यही वजह है कि आज भी हर हाजी और उम्रा करने वाला सही करता है। वो सिर्फ एक रस्म पूरी नहीं कर रहा होता, वो दरअसल उस यकीन को दोहरा रहा होता है कि इंसान का काम कोशिश करना है, और अल्लाह जब चाहता है वो वहां से रास्ता निकाल देता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। शायद यही जमजम का सबसे बड़ा पैगाम है
क्योंकि पानी तो दुनिया में बहुत जगहों से निकलता है, लेकिन हर पानी को वो मकाम नहीं मिला जो जमजम को मिला है। और जब हम ज़मीन की पूरी कहानी को देखते हैं तो समझ में आता है कि उसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ ये नहीं कि उसका पानी आज भी मौजूद है, बल्कि ये भी है कि उसके पीछे सब्र, कोशिश, अल्लाह की रहमत और एक माँ की कुर्बानी की ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों को छू लेती है। यही वजह है कि ज़मज़म सिर्फ अपने पानी की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि उस कहानी की वजह से भी मशहूर है जो हजारों साल बाद भी जिंदा है। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने कुएं होंगे जो सदियों तक मौजूद रहे होंगे। ऐसी कितनी नदियां होंगी जिनसे करोड़ों लोगों ने पानी पिया होगा। ऐसे कितने झरने होंगे जिनका पानी दूर दूर तक पहुंचा होगा। लेकिन जमजम की बात अलग है, क्योंकि जब जमजम का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में सिर्फ पानी की तस्वीर नहीं बनती, उसके साथ मक्का मुकर्रमा की याद आती है, काबा शरीफ की याद आती है, सफ़ा और मरवा की याद आती है, हज और उम्रा की याद आती है, और एक माँ की भी याद आती है जिसने हालात के आगे हार मानने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि आज भी जब कोई मुसलमान मक्का जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जमजम ज़रूर पिए। आज भी लोग अपने घर वालों के लिए जमजम लेकर आते हैं, आज भी लोग उसे पीते वक्त दुआ करते हैं, और आज भी करोड़ों दिलों में उसके लिए वही मोहब्बत मौजूद है जो सदियों पहले थी। वैसे दोस्तों, अगर सिर्फ दुनिया की नज़र से देखा जाए तो साइंस हमें बहुत सी बातें बता सकता है। साइंस हमें बता सकती है कि ये पानी कहाँ से आता है और उसका पानी कितना साफ है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, उसकी निगरानी कैसे की जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे दुनिया की कोई मशीन नहीं समझ सकती, और वो है इंसानों के दिल में मौजूद मोहब्बत, यकीन और बरकत का एहसास। यही कारण है कि जमजम सिर्फ एक पानी का नाम नहीं बन पाया, ये एक निशानी बन गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम।